Good morning, class 7. But our next topic of discussion is what is humidity. You are probably wondering what is humidity. Well, humidity is the amount of water vapor in the atmosphere that is caused by condensation and evaporation. You want to team it out, you may notice that your hair is little bit more furrier, or you feel moisture in the air, you get sweaty and thicky. You also feel much hotter than the actual temperature. अब बेटा जो ह्यूमिडिटी होती है वो वाटर वेपर होता है जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है. ह्यूमिडिटी कंडेंसेशन और इवेपोरेशन की प्रोसेस के कारण होती है. इसके अंदर आपने कभी कभी देखा होगा कि जब ह्यूमिडिटी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा कई बार हॉट फील होता है. हमारे जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और वेदर एकदम स्टिकी होता है. हमें बहुत ज़्यादा पसीना पसीना फील होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है. There are two different kinds of instrument that will be learning about that measure humidity. One is of mechanical hygrometer and the other one is a wet in the dried belt. Next topic is evaporation, condensation and precipitation. Let's look at the size of rain and how raindrops fall. First, we will need the sun. When the sun shines on the water on the earth's surface, the heat of the sun warms the water, turning it into an invisible gas called water vapor. अब बेटा जब सन जो है, सन की हीट बहुत ज़्यादा होती है, जब वो अर्थ पे आती है और जब वाटर पे पड़ती है तो वो वाटर को एक गैस की फॉर्म में चेंज कर देती है. इनविजिबल गैस होती है, ये गैस की फॉर्म में चेंज कर देती है, जिसको वाटर वेपर कहते हैं. दिस प्रोसेस, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू अ गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब जब इस प्रोसेस को, जब वाटर जो है वो एक गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं. बिकॉज gases are lighter, invisible gas called water vapor. This process of changing the water, this process is opposite of evaporation back into tiny water droplets. This change is called condensation and is the opposite of evaporation. Clouds are made up of tiny water droplets, so when condensation occurs in the sky, clouds form and grow. Let's take a closer look. अब बेटा जैसे जैसे जो वाटर वेपर है वो इकट्ठा ऊपर होता जाता है, कूल हो जाता है, और जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की वो इकट्ठी होती जाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक साथ इकट्ठी होकर क्लाउड्स बना लेती हैं. अब एक क्लोज़र लुक देखते हैं इसका. फॉर्म एंड ग्रो. लेट्स क्लोजर. व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स बम्प इनटू वन अनदर. जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो आपस में बेटा क्या कर लेती हैं, आपस में जुड़ने लग जाती हैं, तो क्या होता है वो हैवी होती जाती हैं धीरे धीरे, और साइज़ में इंक्रीज़ होती जाती हैं, साइज़ में बड़ी होती जाती हैं, और जब बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगती हैं रेन की फॉर्म में. हर एक ड्रॉपलेट जो है बेटा जो ऊपर से नीचे गिरती है वो कम से कम हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन ड्रॉप से मिलकर वो एक ड्रॉप जो होती है वो नीचे आती है. अब जैसे जैसे वो नीचे आती है वैसे ही सन की शाइन दोबारा उसके ऊपर पड़ती है, तो वैसे ही वो गैस बनकर ऊपर चली जाती है. ये प्रोसेस धीरे धीरे चलती रहती है, इसी को ही वाटर साइकिल कहते हैं.